कल आप गए हाँ जी 12 दरी कल आप 12 दरी गए जी हाँ जी बिल्कुल माहौल अच्छा सीगा पुराने यादा सीगियां पर एक अफसोस होया भी एडा बड़ा 12 दरी कट के उन्होंने बिल्कुल छोटा जिहा बना दिता बहुत ही ज्यादा छोटा जिहा सीगा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता उन्होंने कर दिता वो थोड़ा अफसोस होया पर फिर वो देखने भी जब इन्नी पॉपुलेशन हो रही है बढ़ रही है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना पैना सीगा हाँ जी ते बाकी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ कुछ यंग बच्चे भी सीगे सारी एज ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ सब इंजॉय कर रहे सी इंजॉय करना ते एक हैप्पीनेस उन्हां दे फेस ते देखना ये दो डिफरेंट चीज़ां मैंने कल नोटिस होईयां जिस तरह मैं यंग बच्चों भी बड़े ध्यान इवन वो लव वर्ड सीगे तां भी उन्हां दे लग रहा सीगा फेस तो भी वो हैप्पी नहीं है प्यार दे हुंदे हुंदे भी हैप्पी नहीं है प्यार दे हुंदे हुंदे भी वो हैप्पी नहीं है ते जो कल्ले कई एज वाले भी कल्ले कल्ले बैठे हुए सी मुझे बात कर रहे सी पर हैप्पीनेस नहीं सी मैंने लगे हैप्पीनेस किते गवाच गई अपनी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ हैप्पीनेस खुशी ਆਪਾਂ अगर ध्यान नाल देखिए तो दविंदर जैसे आप गल करते हैं हिंदी हिंदी कोई बात नहीं जैसे हम बात करते हैं कि खुशी जी हम अपनी खुशी का स्रोत किसको मानते हैं जी मेन हमारा खुशी का स्रोत क्या है हम खुशी का स्रोत किसको मानते हैं और हमको कहां से हम खुशी हासिल करना चाहते हैं जी मेन हमारा खुशी का स्रोत आप से मैं सवाल करती हूँ आप अपनी खुशी का स्रोत किस चीज को मानते हो मैं अपने ओके बहुत ही अच्छा सवाल है आपका पर मैं मानती हूँ डे पर डे मिनट पर मिनट आप किसके साथ हो किसकी कंपनी में हो क्या कर रहे हो उसके हिसाब से खुशी का आपका होता है मुझे लगता है जैसे मैं आपकी कंपनी में अभी 15-20 दिन से बहुत खुश हूँ अभी सुखवीर आ जाते हैं रवि है बच्चे हैं सभी के कंपनी में खुश हूँ जब मैं अकेली बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ उस टाइम खुशी होती है और वो चेहरे पर नहीं दिखाती अंदर होती है मैं जब सारा कुछ देखती हूँ मैंने आज क्या किया कैसे बात की क्या हुआ क्या नहीं उसके अंदर भी खुशी है मेरे में मुझे कभी नहीं महसूस हुआ था कि मैं अंदर से भी ब्यूटीफुल हो रही हूँ अंदर से भी खुश हो रही हूँ एक तो चेहरे की खुशी तो थी मेरे पास होती है तो अंदर से भी बहुत खुशी हो रही है भी अंदर के भी आगे ऐसे लग रहे हैं जैसे वो डांस कर रहे हैं ये मेरे को तो यही लगता है आप किसके साथ बैठे हो राइट एनर्जी क्या है कौन सा मॉल है पर मैं तो सभी मॉल को अपना मॉल बना लेती हूँ सो मुझे मतलब कि आपको इस बात का पता है कि आप कहीं पर भी जाओगी जो आपका स्वभाव है जी वो टेंशन वाला स्वभाव माहौल में नहीं रह सकता और आपको वहां पर फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ता है और फ्रेंडली माहौल में आप बन जाता है हाँ जी बन जाता है कई बारी मुझे पता भी नहीं चलता बन जाता है जब भी सभी जाते हैं मेरे पास से खुश होते हैं हंसते हैं और ये होता है मेरे साथ खुशी आप खुशी किसको मानते हो मैं जैसे मेरा दिल करता है जी आप कभी मेरे से सवाल पूछना ठीक है अब मेरा है होता है कि आपने जब खुशी की बात की है जी मैं आपसे पूछती हूँ आप खुशी किसको मानते हो खुशी क्या चीज है खुशी की डेफिनेशन आपने लिखनी होगी तो खुशी की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे खुशी
खुशी कहाँ से मिलती है, खुशी क्या होती है, खुशी से होता क्या है, बिल्कुल, वो क्या चीज है, उससे हमारे जिस्म पर क्या फर्क पड़ता है, जी, हमने कहां से खुशी लेनी है, खुशी की तलाश हम करते ही क्यों हैं। जी, आप क्या सोचते हो? मैंने जब आपको सवाल करना है देवेंद्र, 20 दिन में आप में जो रौनक आई जी, वो इसी चीज की बदौलत है कि आप में जो चीज छुपी हुई है वो खिल रही है। छुपी हुई चीज खुल रही है। हाँ, वाह। बीज पड़ा है, बीज का क्या करना है, गलेगा, बिल्कुल, मतलब कि जब मर गए तो गल गया, जी। बीज का तो हमने कुछ किया ही नहीं, अब वो बीज खिलने लगा है। वाह। आपको लगता है मैं भीतर से खिलने लगी हूँ, जी, वो आपका अस्तित्व, आपका बीज, आपका स्वभाव खिलने लगा है। आपका स्वभाव अब ऐसे खिला नहीं था जैसे आप खिलने लगा है। आपने कभी स्रोत बना लिया अपने बच्चों को, जी, कभी आपने स्रोत बना लिया अपने परिवार को, जी, कभी आपने स्रोत बना लिया अपनी प्रॉब्लम्स को, जी। उनमें से खुशी ढूंढते हो। खुशी तब तक मिलती नहीं जब तक आप अपना स्रोत नहीं बनते। अब आप बने हो अपना स्रोत, जी, आपको ऐसे लगता है कि मैं खिलने लगी हूँ। जी, डेफिनेटली, डेफिनेटली। जब हम साथ देते हैं, जैसे आप अपनी बेटी के नजदीक हो, आप एक दूसरे का साथ देते हो, पर एक दूसरे को के जीवन को खिला नहीं सकते। बिल्कुल, कितनी कोशिश कर लो। कितनी भी कोशिश करनी, और कितनी गलत बात है और कितनी अफसोस की बात है कि माँ अपने बच्चों के जीवन को खिला नहीं सकती। जी, डेफिनेटली। उनमें कोई भी रंग नहीं भर सकती। हम सोचते हैं कि हमने बच्चों को जन्म दे दिया, बच्चों को बड़े कर दिया, और बच्चे स्कूल कॉलेज में लग गए, बच्चे उनके पास डिग्री होगी, और हमने बच्चों को ऐसा किया, हमने बच्चों को पैसे की और से तंगी नहीं दी, हमने बच्चों को लिखा पढ़ा दिया। इससे बच्चों का जीवन खिलेगा नहीं। खिलना और बात है, खुशी और बात है, जिंदगी में पैसे का सोर्स बनाना और बात है। आपने बच्चों का पैसे का सोर्स, हम सब अपने बच्चों को पैसे का सोर्स बनाते हैं, ना कि हम उनके जीवन को खिलने में मदद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने अफसोस की बात है कि माँ बाप बच्चे के जीवन को खिलने का मौका नहीं देते। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। जे कितना भी कोई इंसान कहे कि हमने अपने बच्चों का साथ दिया है, वो साथ अधूरा है जब तक उसको अपने भीतर का अस्तित्व खिलने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, वो खुश होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो उसको कैसे करें हम? खिलने का मौका, हाँ, कैसे इसको उनके दिल में ये माहौल बनाना माहौल पड़ेगा, बनाना। माहौल बनाना पड़ेगा। पर माहौल तो बनाना पड़ेगा, पर इंसान इतना बिजी है, बच्चे इतने बिजी हैं। नहीं, अब एक माहौल होता है इंसान को, जैसे आप बजट रखने में कितनी सुंदर हो, आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, आपका जो मैनेजमेंट है देवेंद्र, मैंने इतना मैनेजमेंट किसी को करते नहीं देखा, इतना अच्छा करते हो आप मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट आपका 2 घंटे में इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मैनेजमेंट में अच्छा है। जी, आप बताओगे भी नहीं। मेरे को लगता है कि अनपढ़ से अनपढ़ इंसान आपकी उस चीज को समझ जाएगा। जी, और उसके बाद जब हम एक हिस्से में मैनेजमेंट करते हैं, आप सोचो कि अगर आपने ध्यान से अपने, ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ध्यान से अपने घर की और बच्चों की और उनके जीवन की ओर देखा होता कि ये मैनेजमेंट मैंने करना है, आप कितना अच्छा करती हैं। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज्यादा सुपर, जो कि आप हम कह देते हैं कि ए ग्रेड।
ए ग्रेड वाला आपका मैनेजमेंट होता है, जैसे मैं आपको जानती हूँ, जी। आपने वो करना था। कहते हैं ना नेवर टू लेट, बिल्कुल नेवर टू लेट भी कहीं आज ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज करनी है करनी है, करनी है। जो चीज नहीं आती उसको सीखने में कोई शर्म नहीं है, उसको स्टार्ट करने में कोई नहीं मुझे प्रॉब्लम आती, तो आज ही शुरू कर, इसी मोमेंट करेंगे शुरू। बिल्कुल। अब जैसे खुशी है, मैनेजमेंट है, जैसे हमने जब एक औरत को पता चलता है कि मियाँ और बीवी दोनों सोचते हैं कि हमने बच्चा लेना है, बच्चे के लिए पहले वो बच्चा कैसा चाहते हैं, ये तो पर सोचेंगे कैसे, वो अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं। मुझे तो नहीं समझाती भी कैसे ये सोच सकते बच्चा कैसे लेना है। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं, आप बात नहीं, मैंने वहीं पर बात काट दी। माँ बाप सोचते हैं, जैसे मेरे दिमाग में था, मैं अपनी बात से करती हूँ, मेरे में था कि मेरे पास बच्चे होने चाहिए जो परमात्मा को मानते हो। जी। मेरा दिमाग में था कि बच्चों को मुझे बुद्धा, ऋषि, मुनि, फकीर ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए। आपकी लगन उस तरफ थी तो आपने वैसे ही सोचा। बिल्कुल वहीं पर आ गई हूँ, इसलिए मैंने कट कर दिया, है ना। हम चाहते हैं बच्चे, पहले तो देख, मैं सोचती हूँ कि मैंने यही सोचना है कि मेरे पास अब मेरी मैरिज होगी, मेरे पास बच्चा चाहिए जी। साल निकलता है, आला दुआला भी तंग करने लग जाता है, खास करके इंडिया में, उधर तो नहीं है, तो लड़का और लड़की चाहते हैं कि हमारे बच्चा हो। ठीक है। वो कहते हैं हम बेहतर हैं, कोई ये नहीं सोचता कि हमारा जीवन कैसा गुजर रहा है, हम जीवन में खुश हैं, हम जीवन में सुखी हैं, हमारा माहौल कैसा है। हम ऐसी बातें तो सोचते नहीं, हमारा ध्यान का केंद्र बन जाता है हमारे बच्चा होना चाहिए। हम हालात को नहीं देखते, हालत को नहीं देखते, अपनी दिशा को नहीं देखते, अपने दिमाग को नहीं देखते। हम ये तो सोचने से बहुत दूर हैं कि हमारी एनवायरनमेंट कैसी है। तो आपके कहने का मतलब है, अभी जैसे मुझे समझा रहा है, जैसे न्यू कपल्स हैं, उन्होंने प्लानिंग करनी है, बच्चा लेना है, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकती हूँ। पहले तो मदर को फिजिकली, मेंटली और फिजिकली बहुत ही अच्छा होना चाहिए, दोनों। हस्बैंड को तो ज्यादा ही होना चाहिए, पर माँ को भी होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जेकर आप नहीं है तो इतनी स्ट्रेस में काम कर रहे हो, जहाँ घर का माहौल नहीं अच्छा, जहाँ पैसे की टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे को प्लानिंग करने से पहले उनको वो सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। जेकर वो सॉल्व हो गया तो कुदरत अपने आप ही काम करना शुरू कर देती है। जी, मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कहा है। आपके हालात कैसे हैं, अगर आप टेंशन में हो, फिक्र में हो, आप कमजोर हो, फिजिकली भी, मानसिक लेवल पर भी, हालात के लेवल पर भी, घर परिवार के लेवल पर भी, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा, जो रूह आएगी, वो खुशी होगी? हो नहीं सकता। आप खुश हो गए कि हमारा एक मकसद पूरा हो गया, हमारे बच्चा हो गया, फिर उसको पालने में लग जाओगे, फिर उसको पढ़ाने में लग जाओगे, पर आप देखोगे कि आपको कभी भी चैन नहीं आएगा, ना ही आपके बच्चे को कभी भी चैन आएगा। आपने नोटिस किया होगा दीदी, पहले तो जो पहले होते थे बच्चे तकरीबन तंदुरुस्त और अच्छे होते थे। आजकल बच्चों में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पैदा होते ही उसका ये काम है, वो काम है, इसी कारण करके। बिल्कुल। आज देवेंद्र, जैसे आपने कहा, माहौल खुश नहीं, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं देखी, और आपको पता है कि क्लिक मेरे बजती है। बिल्कुल। जो क्लिक बजती है, मैं जब हम पटियाले में है, हाँ जी, वो क्लिक मेरे, क्योंकि वहां पर हमारा चंडीगढ़ में हम और किसी रीजन में थे। बिल्कुल। वहां पर उस रीजन में ही हमने जीवन
एक हफ्ता व्यतीत किया है, जी जहाँ पर आके मैं इंडिया के माहौल की ओर ध्यान से देखने लगी। और मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरा जो ध्यान है, जो मेरी क्लिक है, वो गलत नहीं है, ओके वो गलत नहीं है। और मैं देखती हूँ कि जो माहौल है, पहले तो जो अन्न है, जो खाना है, जो कोई भी फ्रूट है, सब्जी है, कुछ भी है, उसमें जो रासायनिक तत्व होने चाहिए वो नहीं है। वाह फिर उसकी तो बात छोड़ो, जो अनाज है उसमें नहीं है, फिर उसकी भी बात छोड़ दो। चलो ये दोनों लोग ये दोनों चीजों पे साइंस भी बता देगी, थोड़ा सा वेद डॉक्टर भी बता देंगे, सारे पढ़े लिखे इस बात को समझ सकते हैं। जी जी पर एक बात समझ सकता है, जिसका सोर्स है परमात्मा, बिल्कुल उसके बिना कोई नहीं समझ सकता। जी 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 मैं देखती हूँ कि जो इंडिया का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वहां पर माहौल में, एटमॉस्फेयर में आयरन की भी कमी है, अच्छा जी कैल्शियम की भी कमी है। वाह हर चीज जो हम कुदरत से। रोशनी से लेते हैं, कुदरत से लेते हैं, उनकी सभी की शॉर्टेज है। छोटी सी वाह मैं हैरान रह गई, वेरी सैड, इतनी अफसोस की बात है। और मैंने आपको सच बताती हूँ, आज मैंने एक बहुत उल्ट फिर स्टेटमेंट दे दी है। जी मेरी स्टेटमेंट आप देखोगे सभी उल्ट है। आज एक स्टेटमेंट और उल्ट दूंगी। जी लोग कहते हैं गरीबी को हटाओ, मैं कहती हूँ इंडिया से अमीरी को हटाओ। वेरी न्यू गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब के पास पावर नहीं है, उसको जैसी चीज मिल जाएगी वो वैसा खा लेगा, खुश हो जाएगा वो खुश नहीं होगा, रोगी ही होगा। क्योंकि रासायनिक तत्व ना हवा में है, ना खाने में है, ना धरती में है, तीनों सोर्स खत्म। इसको सोर्स को खत्म गरीब नहीं करता, अमीर कर रहे हैं इसको सोर्स को खत्म करता है अमीर, राजनेता, धर्म नेता। वो इस सोर्स को खत्म कर रहे हैं। उनको जो आग लगी हुई है पैसे की, उनको जो आग लगी हुई है आगे बढ़ने की, उनको जो आग लगी हुई है हम आगे बढ़े, हम आगे जाएं, कोई जाए चाहे ना, जैसा कहते हैं सुथरा घोल पतासे पी, कोई जीवे कोई मरे, सुथरा घोल पतासे पी। गरीब को मारने से कुछ नहीं होगा जब तक ये अमीर लोग नहीं मरते। जिनको लालच है वो अपने लालच की वजह से गरीबी को कायम करते हैं, लालच की वजह से गरीबी को कायम करते हैं। जहां हर रोज जहां पर भी इतने गुरुद्वारों से आवाजें आती हैं, इतने गुरुद्वारे बनाते हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, इनका धर्म कहाँ है? लोग आज मर रहे हैं, इनका धर्म कहाँ है? इनका धर्म कहाँ चला गया? प्यार का स्रोत कहाँ है? जे किस धर्म की बात करते हैं, मेरे को ये नहीं पता लगता जे किस धर्म की बात करते हैं। अगर ये सोचते हैं हमारे पास पैसा होगा, हमको कोई रोग होगा, हम जाके अमेरिका में इलाज करा लेंगे, तो फिर वो बच जाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे, कभी नहीं बच पाएंगे। दुआ से जीवन बनता है, दुआ से खुशी बनती है। मेरे को समझ नहीं लगती, इनको समझ क्यों नहीं आती कि खुशी का, सुख का स्रोत, तंदुरुस्ती का स्रोत क्या है। ये देख क्यों नहीं पाते, ये पैसे के पीछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी के चेहरे पर रौनक नहीं, क्योंकि अन्न नहीं है। रौनक तुम्हारे में आयरन की कमी है, तुम्हारे में कैल्शियम की कमी है, तुम्हारे में कोई भी चीज बॉडी में पूरी नहीं है। कलर जो है, स्किन कलर है, आगे से भद्दे हो गए, डार्क हो गए, नो प्रॉब्लम, पर उनमें पद्दापन आ गया। दुनिया जी, पद्दापन कोई चीज है
एक कपड़ा है, हमारा रंग डार्क है, हमने डार्क ले लिया, हमने हल्का रंग ले लिया, पर हम जब रंग फिरता है, पर्दा हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। जी पर्दा बहुत बुरा होता है। जी हर एक का चेहरा पर्देपन में है, खुशी है नहीं, खुशी है नहीं। तो जो ये हवा चल रही है इंडिया की, इन्वायरमेंट जो है, उसमें आपको ये चीजें कमी लग रही है? नहीं, जैसे मैं सांसें लेती हूँ, जैसे मैं फील करती हूँ, जैसे मैं मेडिटेशन में बैठकर, साइलेंस में बैठकर जब मैं जाती हूँ, हाँ जी, जब मैं चलती हूँ, जब मैं इन्वायरमेंट को वेलकम करती हूँ, उसको देखती हूँ ध्यान से, उसको जफ्फी पाती हूँ, तो वहां पर मेरे को दूसरे सूबे का नहीं पता, मेरे को पंजाब का पता है कि पंजाब की इन्वायरमेंट में ये कमी है बहुत ज्यादा। तो ये कमी आ रही कहाँ से रही है फिर? ये कमी हम जैसे फसलें बीजते हैं जी, वहां पर हम किस सोर्स की बात करते हैं, जी, वो चीज है। हमारी जो सबकी इन्वायरमेंट है, हमारी जो तरंगे हैं, हमारे हम जो आपा को कायम करते हैं, हमारे में कितने टेंशन है, हमारे में कितनी स्ट्रेस है, हमारे में कितना फिक्र है, हमारी को कैसे अचोवानी लगी हुई है, ये सब एक इन्वायरमेंट को कायम करते हैं। ये जो टेंशन है पहले तो हमारे जिस्म को खा जाती है, अब वो इन्वायरमेंट को खाने लगी हुई है। ये तिरंगे हम सोचते हैं हम कुछ भी बिगाड़ते नहीं किसी का, बिल्कुल। ये तिरंगे हमारे से उठ रही है, ये एक इन्वायरमेंट है। हम कहते हैं, मैंने किताब में भी लिखा है, हम कहते हैं कि कार चलती है ज्यादा, ट्रक चलता है ज्यादा, मोटरसाइकिल चलता है ज्यादा, ये पोल्यूशन खड़ा करते हैं, पोल्यूशन को पैदा करते हैं, और पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को खराब करती है। पोल्यूशन, कार की पोल्यूशन से ज्यादा इंसान की जो आपा है वो इन्वायरमेंट को ज्यादा खराब कर रही है। ये तो बहुत संसार में पहली बार ऐसे सुना है, क्योंकि जो पीछे भी एनवायरमेंटल का चलता है, इमिशन गैस चल रही है, वो इनको ही ब्लेम कर रहे हैं। इंसान को तो कोई ब्लेम करता मेरे हिसाब से तो मैंने पहली बार आपसे ही सुना है। इन्वायरमेंट कहाँ से पैदा होती है देवेंद्र? आप किसी के, आपका तजर्बा है, आप किसी के घर में जाते हो जी, आप मेरे साथ किसी के घर में जाते हो, आप कहते हो दीदी जहां से चले, जी बिल्कुल। आप क्यों कहते हो वहां से चले? वहां का जो आबा मंडल है आपको पसंद नहीं है, वहां पर आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो जब आपको किसी ने कुछ कहा नहीं तो आपको आबा मंडल कैसे महसूस हुआ? उनकी तरंगे, आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, मैं वहां जाने से मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां से चली। जी, इन्वायरमेंट जो इंसान की होती है आबा, जो इंसान की तरंगे हैं, जो इंसान की सोचें हैं, इनसे जो आबा मंडल बनता है ये पोल्यूशन से ज्यादा बुरा है। रोग कहां से लगते हैं? ये कैंसर इन्वायरमेंट है। मैं आपको कहती हूँ, आप बुरे से बुरा खाना खाओ, बुरे से बुरा खाना खाओ, उस बुरे से बुरे खाने को कहो मुझको तुझसे प्यार है। गलत खाना खाओ, आप उसको कहो मुझको तुझसे प्यार है, खाने को, गलत खाने को, और उसको कहो कि मैं तेरा स्वागत करता हूं, तुमने मेरे जिस्म के 7 अरब कीटाणुओं को जीवन देना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खाना भी अमृत बन जाएगा। बहुत अच्छी बात कह दी आपने तो। वाह। जैसे मैंने जहां पर कभी भी किसी को इतना नहीं देखा था कि जितने अब देखती हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, उनके भार भी, जैसे अमेरिका में लोगों के भार
बड़े बहुत ज्यादा होते हैं, हद से ज्यादा होते हैं। अब वो इंडिया में कायम हो गया है। आपको हैरानी होगी देवेंद्र, जब जो मैं अगली भी बात कहने वाली हूँ जी। हम कहते हैं हम खाना ज्यादा खाते हैं इसलिए हमारा भार बढ़ता है। मैं नहीं मानती इस बात को। आप नहीं मानते, मैं नहीं मानती क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है, आपके साथ वो चीज है। जी। कहते हैं कि जे खाना ज्यादा खाता है इसलिए जे इसका भार बढ़ गया। जी। आप क्या सोचते हो, भार कैसे ज्यादा बढ़ता है? स्ट्रेस से, स्ट्रेस से। और ये जो प्रॉब्लम है आपकी, जो आप सोचते हो, फिक्र करते हो, और मुझे तो इससे ही लगता है, स्ट्रेस से। क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा हैवी साइड पर हूँ, और मुझे नहीं लगता भी मैं खाती हूँ इतना, पर स्ट्रेस होती है मुझे, तो उससे मेरा वेट गेन होता है मुझे लगता है। तो हैप्पीनेस, जो मेन रिसोर्सेज मुझे लगता है भी हैप्पीनेस की कमी होती है, उससे भी आपका होता है। और जेकर हम खाने का कहें, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, मेरे कहने का मतलब सभी खाते हैं अच्छा, पर मेरे कहने का बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, फ्रूट भी होता है, दूध चीज वगैरह सारा हम लेते हैं लोग, पर स्ट्रेस से। पर आपका कहने का है यहाँ पे दूसरा उल्टा है, एनवायरमेंटल में आयरन और कैल्शियम की कमी के नहीं हो सकता है, जहाँ नहीं, ये जो एनवायरमेंट में भी अब कमी हो गई है आयरन की, कैल्शियम की, हर चीज की, रासायनिक तत्व की कमी है जी। ये तो इंसान स्रोत है ना, इंसान से बनता है। हम सोचते हैं कि हाँ हमारे से वो बनता है जी, वो हमसे बनता है। वो हमसे बनता है। वाह। इंसान की, जैसे हम कहें, मोटापे की जो मेन वजह है वो है प्यार। बिल्कुल, प्यार की कमी है। आप बच्चे को, आप किसी भी इंसान को रच के प्यार दे दो, बड़ी बड़ी, आई नीड लॉट ऑफ लव एवरीबॉडी। प्यार की कमी, प्यार जिसको प्यार ज्यादा मिलता होगा उसके कान भी खुश रहते होंगे, उसके कान खुश होते हैं, उसको भूख नहीं लगती। कणों को रासायनिक पदार्थ जो प्यार से मिलता है, दो लवर्स होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कब गुजर जाता है, और उनको जैसे आप फ्रेंडली माहौल बनाते हो, जैसे लवर्स होते हैं ये बनाते हैं प्यार का माहौल, प्यार की आभा मंडल बन जाती है। सबसे ज्यादा तंदुरुस्त आभा मंडल बनती है लवर्स प्यार के आले दुआले। प्यार जो स्रोत है, ये सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है, इससे भार कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको किसी से प्यार हो गया, जहाँ आपको कोई प्यार करता है, जहाँ माँ बाप ने आपको इतने प्यार से पाला है, आप देखते हो कि मेरी ग्राउंड पक्की है, मेरा आसमान पक्का है। माँ सदा ग्राउंड होती है, बाप सदा आसमान होता है। माँ बाप का प्यार अगर बच्चे की पक्की ग्राउंड बन जाता है, वहां पर हो ही नहीं सकता कि कोई भी बच्चा बीमार हो। इतनी इन्वायरमेंट को कायम रखने के लिए हमको कितना आज के समय में कितना कुछ करना पड़ेगा नए सिरे से। मेरे से अभी एक पॉइंट याद आया, ख्याल आया, बनाए अभी जैसे हम आजकल आप तो बहुत रोज प्रोग्राम काफी चिट से कर रहे हो, मुझे लगता है हमें एक टिप रखना चाहिए। जैसे आज टिप है प्यार, ठीक। आज हम चाहते हैं जो हमारे देखने वाले हैं, हम भी खुद भी आज जितने भी किसी को हक कर सकते हैं, जहाँ उनसे प्यार, किसी को कहो लव यू कर सकते हैं, आई लव यू, आई टेक केयर ऑफ यू, आई मिस यू, दोस सिंपल वर्ड्स। अपनी माँ को ही जाके कहें लव यू, मॉम आई लव यू, उसको एक हक कर दे, तो उस माँ को आप 15 दिन बाद देखो
उसके चेहरे पर कितनी खुशी आती है। मुझे लगता है ये चलो मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। देवेंद्र लव यू। आई लव यू बहन जी, आई लव Love यू you, ma. एवरीबॉडी, आई लव यू। आई लव यू गाइस। वी नीड बिग हग फ्रॉम यू। हियर वी गो। गुड। प्यार एनवायरनमेंट को आज किसी के पास वक्त नहीं है। माँ भी ये पूछती है कि कितने पैसे कमाए। बीवी भी देखती है सब। देवेंद्र एक बात और करती हूँ, सॉरी तीसरा लेके आती हूँ। ठीक है। हम सोचते हैं कि औरत बेचारी है, मैं कहती हूँ कि आदमी बेचारा है। मेरे को लगता है कि आदमी बेचारा है। क्यों? औरत अपनी भड़ास निकाल लेती है, बोलती है, निकाल लेती है, हाँ जी। और बहुत कुछ कर लेती है। बंदे एक फेंक दूसरी देती बात- है, वो नहीं, एक दूसरी आदमी भी ऐसे हैं कि कई लोग, कई औरतें ऐसी हैं जो बहुत नाइस हैं, पर उनको खड़ूस आदमी मिला हुआ है। परसेंटेज में हम बात करते हैं। औरत अपने दिल की बात कह देती है। आदमी, क्योंकि औरत मानसिक लेवल पर है। औरत का जो संसार शुरू होता है मानसिक लेवल पर होता है, आदमी का शरीर के लेवल पर। वो लहर है, वो अपनी बात कह नहीं पाता। मेरी जिंदगी में जितने भी मैंने आदमी देखे हैं, मेरी जिंदगी में एक दो आदमी होंगे जो अपनी बात जल्दी कह देते हैं, पर मैंने आदमी को देखा है जब उसके क्लोज हो जाओ, फ्रेंड बन जाओ, फिर कितने हो जाओ, फिर बात करेंगे। औरत को तो 2 मिनट चाहिए, वो अपनी सभी बातें स्टार्ट हो जाती है, मेरी स्टार्ट हो जाती है, अपनी सभी बातें बता देगी। बिल्कुल। सभी बातें बता देगी। एक सोर्स है, वो रिलीफ हो जाती है जल्दी, उसको आराम आ जाता है, उसकी अकल दिमाग सब ठिकाने आ जाता है, वो अपने आप में रिलीफ फील करती है। हाँ जी। तो आदमी क्या करे? आदमी के पास खास करके जब उसकी मैरिज हो जाती है, ना वो माँ का धोबी का कुत्ता ना घर का भटका, ना वो माँ की और बात कर सकता है, ना बीवी की और रहता है, वो आध विचकार में हो जाता है। औरत से ज्यादा परसेंट एज में आदमी की जो जिंदगी है वो ज्यादा दुख भरी। क्या आप सोचते हो ऐसी है? बिल्कुल। अब हम बात करते थे खुशी की जी। खुशी का स्रोत। हम खुशी, जैसे हम बात करते थे कि बच्चे की मैनेजमेंट होनी चाहिए हमारे में, कि हमने बच्चा लेना है, हमारे घर का हमारे में ये होना चाहिए कि हम बच्चा कैसा चाहते हैं। हर माँ बाप कहता है तंदुरुस्त बच्चा हो, तो पहले तंदुरुस्त माहौल क्रिएट करो। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपके कल के सुख का कारण बने, उसके लिए तो सुख पैदा करो, उसके लिए सुखदायी माहौल पैदा करो। बिल्कुल। माँ बाप को तो सिर्फ 5-7 साल करना पड़ेगा, बच्चे को फिर बच्चे की सब उम्र खुशी से निकलेगी, और वह जब बच्चा खुशी का स्रोत बन जाएगा, माँ बाप को खुद खुशी होगी। हम चूक जाते हैं, हर चीज से चूकते हैं, हर चीज से। ऐसे नहीं एक हिस्से से चूकते हैं, हर चीज से हम जिंदगी में चूके हुए हैं। और मेरे को लगता है जिंदगी में एक मैं ही हूँ जो हर चीज का मजा ले रही हूँ। नहीं, अब तो मैं 15 दिन से मैं भी ले रही हूँ। मैं आप पर ही आना था, आप पर ही आना
आप मुझे ना बोले 15 दिन से मैं बहुत खूब मजा ले रही हूँ। देवेंद्र, आपके मैंने तो आपको आज कहा, क्यों कहा, आप जो इस पेज पर आपकी फोटो डाली है, मैंने तो पहले ही कह दिया कि अरियाना के बाद आप हो मैडम जिसका बेलबोर्ड पर फोटो लगेगा, और किसी को तक क्या ही नहीं। एक पास बी आर और सोफला, एक तरफ सुखबीर और दूसरी तरफ देवेंद्र, और तो किसी का विस्कार दी लॉस्ट गार्डन। वेरी गुड। हाँ, और तो किसी को सोचा ही नहीं। आपको देखकर इतना लगा कि ये फेस बेलबोर्ड पर लगने वाला है, और इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है। थैंक यू फॉर द ऑनर। आप में जो देखती हूँ भाव बदला हुआ, हाँ जी, डेफिनेटली बहुत बदला, क्योंकि आप अपने आप में अब हो। देखो मुझे फिजिकल तो नहीं पता, आपको पता है मुझे शीशा देखना इतना मुझे अच्छा नहीं है। है, पर देखो जो आउटसाइड है वो तो आप ही बता रहे हो, जो इनसाइड हो रहा है मुझे वो तो मुझे पता लग रहा है, वो मुझे फील हो रहा है। नहीं, पर जो आउटसाइड आ रहा है जिसको आप ऐसे करते हो, वो भीतर से ही आ रहा है। मैं भीतर की बात कर रही हूँ। फैंटास्टिक गाइस। बहुत अच्छा। नहीं, वो आपका जो सोर्स है भीतर का, वो बहुत बदला हुआ है। जी डेफिनेटली। मुझे ये नहीं समझ आता वो बदलेगा क्यों नहीं। आप जैसे माँ मिले हो, कंपनी मिले है, इतने प्यार से आपने प्यार दे रहे हो, इतनी इतनी अच्छी बातें बता रहे हो रोज। नहीं, बातें मतलब प्यार तो नहीं दे रही, बातें बता रही। नहीं, बातें बता रही। प्यार भी बहुत दे रहे हो आप। देवेंद्र, नहीं पता क्या है मेरे को, मैं क्यों कहती हूँ प्यार नहीं दे रही। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद प्यार का गहरा रूप ब्लेस है। ब्लेसिंग है, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि मेरे में ज्यादा ब्लेसिंग है, साइलेंस है। मेरे को लगता है कि प्यार से भी गहरी साइलेंस है। मैं आपके पास साइलेंस होकर बैठ जाऊं, इस साइलेंस क्या करेगी? बहुत अब चौथा साइलेंस भी आपकी काम कर रही है सभी के ऊपर। हाँ। और जो आप पंजाब में बैठे हो, मेरे हिसाब से तो पंजाब वालों को भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ज्यादा मिल रही है। और जो इन्वायरमेंटल है उसको भी बहुत मिल रही है, सभी को मिल रही है। किस किस का नाम लूं वो तो नहीं खत्म होगा, तो मैं सभी का नाम लेती हूँ, सभी को मिल रही है। जहां आप जा रहे हो, कैसे आप एकदम दूसरे मूड में चले जाते हो, और कैसे आपकी चाल जो होती है चेंज हो जाती है। जहाँ पर आप होते हो कैसे आपको पता लग जाता है, वो तो मेरे यहाँ से बिल्कुल बाहर ही चला जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको कहा, क्योंकि मैंने देखा कि अब मेरे में जो प्यार है, प्यार का गहरा रूप प्यार नहीं है, प्यार से भी एक गहरा रूप और है। प्यार कन्वर्ट हो जाता है, प्यार दुआ बन जाता है, प्यार साइलेंस बन जाता है, चुप बन जाता है। प्यार में अगर साइलेंस नहीं आई, अगर मेरा और आपका प्रेम है, अगर हम चुप नहीं हुए, बोलते ही रहते हैं, तो प्यार की कमी है। अगर हम एक हो गए, जैसे जैसे हम एक हो जाएंगे, तैसे तैसे साइलेंस हमारे में आती जाएगी। साइलेंस जब मैं आपके पास बैठती हूँ, साइलेंस बैठना चाहती हूँ, चाहे 2 मिनट बैठो, उससे क्या होगा कि जो आपका ओरा है वो साफ हो जाएगा। मेरे को लगता है कि मेरा सोर्स है प्यार का कि आपका ओरा साफ हो जाएगा। मेरा सोर्स ये नहीं है कि मैं आपको हक करूं, मेरा सोर्स ये नहीं है कि मैं कहूं कि मुझको आपसे प्रेम है। मैं कहूंगी कि आपके पास साइलेंस होकर बैठ जाऊं और आपका उससे ओरा जो है वो साफ हो जाए। वो तो एक ही इंसान है ना जो ओरा मेरा साफ कर सकता है। बाकी तो हम ये कह सकते हैं कि आपस में प्यार में रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज हमने कहा है भी आप अपने किसी भी रिश्ते को आज आप आई लव यू कहो, तो आपको देखो अपने आप को पहचानो। जब आप आई लव यू कह रहे हैं किसी को, जब मैं आपसे प्यार करता हूँ, जब मिस करता हूँ,
तो आपके चेहरे पर खुशी आती है कि आपके अंदर से खुशी आती है? अगर कई लोग ऐसे हैं, इस जीवन में ऐसे भी होंगे कि उनको किसी से दिल नहीं करता होगा, जहाँ स्ट्रेस में होंगे, जहाँ कोई प्रॉब्लम में होंगे, वो जाके इन्वायरमेंट को कहे, पशुओं को कहो, पक्षियों को कहो, रुखों को कहो, पानी को कहो, बाहर जाके खड़ के अपने आप में ही कहो, कायनात लव यू। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। अगर हमने किसी रिश्ते को, जहाँ इंसान को नहीं कहना, इन्वायरमेंट को कह दो, किसी को लव कह यू। दो। हाँ जी। मेरे को लगता है देवेंद्र, 5 साल जब मैं पहले आई थी, मैं, रवि और जोई, हम कहते थे कि अगर मैं जहाँ की सीएम होती, हाँ जी। तो मैं जहाँ पर कट लगाती, 2 से 3 बिजली का कट नहीं लगता, हम कट लगाते कि सभी ने हंसना है। हंसना है। 2 से 3 जब कोई भी नहीं हंसेगा उसको फाइन होगा। वो फाइन आप हमें भेजना। आज मैं सोचती हूँ जैसे कट लगेगा भी आपको हंसना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम यही रिक्वेस्ट कर देते हैं सभी को, अपनी अपनी लाइफ में 2 मिनट का कट होना चाहिए। इससे कितना टाइम लगता है? मैं तो 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं, मैं तो 1 घंटे का, वो तो बिजली का कट लगाते हैं। हाँ, लोगों को तंगी देते हैं, हम लोगों को तंदुरुस्त करेंगे। तो आप कितना टाइम लोगे कट करने? मैं कहती हूँ कि चलो 15 मिनट से 2 दिन में 15 मिनट कट करो, अपने जीवन को कट करो, सभी सोर्स से कट करो, अपने आप में रहो और अपने आप में हंसना सीखो। आप टाइम भी बता दीजिए। उस 2 से नहीं, 3 से 15 मिनट, 3 से 3:15 तक आप सवा कट कर तीन लो। बजे तक। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से 15 मिनट आप चुप करके बैठ जाओ। हाँ। तो उसमें वो 15 मिनट आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं, तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम उसको कहते हैं कि कट 2 से खुशी का से कट। खुशी का कट, जा 3 से 3 बजे तक, जा हंसो, जा किसी को लव यू कहो, जा खुद को लव यू कहो, जा एनवायरमेंट को लव यू कहो, किसी को कुछ भी करो, लव यू। आपका कहने का मतलब जो 15 मिनट का हमने बोला है, वो 15 मिनट में जो आपका दिल करता है करो। बिल्कुल, हंसो, हंसो, किसी को तंग ना करो, किसी को खुश रखो। पर आप देवेंद्र जहां से निकल पड़ो, आप कहोगे कि किसी को तंग न करो, कहेंगे मैं तो किसी को तंग ही नहीं करता, सब मेरे को तंग करते हैं। पहले तो हम जो इस भुलेखे में है कि हम किसी को तंग नहीं करते, सब हमको तंग करते हैं, ये भुलेखा दूर करना पड़ेगा। एक समस्या नहीं है ना जहाँ पर समस्या की गठरी है। चलो आज तो हम इतने कहते हैं कि आज 15 मिनट अपने लिए निकालो और अपने दिल को खुश करो, अपने दिल को खुश करो। आज तो दूसरों को तो नहीं, अपने आप को, अपने दिल को खुश। जब आप खुश होंगे तो दूसरों को तो अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल। और अब आप देख सकते हो कि खुशी का स्रोत आपका कहाँ है? जी, हमारे ही भीतर है, हमने ही खुश होना है। अगर हम खुश होंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।